हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर में हमारे ये दो छोटे छोटे से टॉपिक बाकी हैं। एक तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और दूसरा डिसऑर्डर्स। बस बाकी सारा चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। आई थिंक सो तुम्हें भी मजा आया होगा पढ़ने में। चलो अब हम ये पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जैसा कि एक बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, इसको दिमाग की नहीं सुननी पड़ती, इसको अपने ही हिसाब से धड़कता है। जान गए ये बात? तो अपने हिसाब से करता, मतलब अपने धड़कने के लिए इसको जरूरत नहीं है न्यूरल टिश्यू की, न्यूरल नर्व की जरूरत नहीं है धड़कने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, इसका अपना ही मस्कुलेचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, जितनी भी हमारी हार्ट की एक्टिविटीज है, जो हार्ट बीट्स होती हैं, जो हमारा दिल धड़कता है, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू। इसीलिए हम बोल देते हैं हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायो मतलब मसल्स। ठीक है, मतलब मसल्स ही, हार्ट की मसल्स ही जनरेट करती हैं वो एक्शन पोटेंशियल जिससे हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, मसल्स को काम करने के लिए, जो हमारी बॉडी की दूसरी स्केलेटल मसल्स को काम करने के लिए जरूरत है न्यूरल सिस्टम की, पढ़ चुके हो ना ये, उनको तो जरूरत है, लेकिन हार्ट की मसल्स को जरूरत नहीं है। हार्ट की मसल्स को हमने अलग ही कैटेगराइज किया था, अगर तुम्हें याद हो। वॉलंटरी को बोलते हैं या इनवॉलंटरी बोलते हैं, इनको बोलो। हार्ट की मसल्स वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, स्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड है ना, जानते हो ये बात। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड, ये भी पढ़ चुके हो, ब्रांच्ड होती है, राइट। तो चलो इसमें एक तो यही दो पॉइंट, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये वाले मायोजेनिक है और इसमें नोडल टिश्यू है जो हमारी हेल्प करता है हार्ट को बीट करने में। ठीक है, तो ये वाला कर लेना जरूर। अब इसमें क्या है, दे दे बेटा। हाँ बेटे, अब इसमें क्या है कि ये देखेंगे, मैंने ये तो बताया कि दिल धड़कता कैसे है, अपनी मर्जी से, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी ये जो हमारे ब्रेन है उसमें एक सेंटर बैठा है जो हमें हेल्प कर देता है कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में। बीट को तेज हो गई तो कब तेज करनी, कब कम करनी हार्ट बीट को, बस इतना सा। बीट जनरेट करने में नहीं हेल्प करता, ध्यान रहे, ये क्वेश्चन का ध्यान रहे। जनरेट करता है हार्ट खुद ही, क्योंकि मायोजेनिक है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कौन बैठा है, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है। हमारे ब्रेन के मेडुला में, हाइंड ब्रेन के मेडुला में एक सेंटर है, हमारा न्यूरल सेंटर है, जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मतलब रेगुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, राइट। सो अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, बाय एएनएस मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको याद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ध्यान है, सबको याद है ना। चलो, दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक, है ना, पढ़ा है ना ये। चलो अब इसमें जो एएनएस है, ये इसमें भी आगे टू टाइप्स बताई थी मैंने, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस कोई बता सकता है दोनों में? दोनों इनवॉलंटरी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कौन सा नॉर्मल में कंट्रोल करता है और कौन सा इमरजेंसी में? पैरानॉर्मल में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल, जैसे हम बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी वो काम कर ही जा रहा है। लेकिन सिंपैथेटिक कब करता है, कब एक्टिव होता है ये, इमरजेंसी कंडीशंस में, राइट। वो हमने मेंशन की थी क्या है कैसे है। तो इसमें देखो बच्चों, मैंने ये दिखाया हुआ है आपको, ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, ये हार्ट है, ये एसएएन, एसएएन साइनो ऑरिकुलर नोड है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये एसएएन की एक्टिविटी को कब कम करनी, कब ज्यादा करनी, कैसे होती है ये देखो। सिंपैथेटिक, ये जो सिंपैथेटिक नर्व है, ये सिंपैथेटिक नर्व हमारी हार्ट बीट को रेज कर देती है। हार्ट बीट धड़कने नहीं लगता तेजी से जब हम कुछ डरावना देख लेते हैं, या जब कुछ भी हमें डर लग रहा होता है या कुछ भी ऐसे, तो ये क्या करता है, हार्ट बीट को तेज करता है। हार्ट बीट तेज कब होती है, जब हमारी एक्शन पोटेंशियल की, कंडक्शन की स्पीड ज्यादा होती है।
और एक्शन पोटेंशियल की स्पीड ज्यादा होगी तो वेंट्रिकल ज्यादा ब्लड को सर्कुलेट करेगा। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। देख रहे हो यहाँ पे सक्षम नजर आ रहा है? तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज नहीं होगी? होगी ना। तो कार्डियक आउटपुट भी हमारी इंक्रीज होगी, राइट। अब इसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है? ये इनहिबिट करती है। तेज हो गया तो कैसे इनहिबिट करती है? हार्ट बीट को कम कर देगी। ये देखो हार्ट बीट को कम कर दी और स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन को कम करने का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, मतलब वेंट्रिकल कंपैरेटिवली कम ब्लड पंप करेगा, राइट। समझ में आ गई ना ये बात? तो अल्टीमेटली क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कंपैरेटिवली लो होगी। इसमें ज्यादा थी, इसमें कम होगी। देखो सारे एक दूसरे के साथ पॉइंट्स ना कनेक्टेड है। हार्ट बीट कम है तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एपी भी कम है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन कम है, यानी कि वो कम ब्लड पंप करेगा, यानी कि इसीलिए कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, और इसमें उल्टा है। बस इतनी सी बात याद करनी है। मतलब मैं पूरा तुम्हें झटके में याद हो जाएगा, दिख ही रहा है वो क्या क्या पॉइंट है। बस इसमें मेन पॉइंट ये याद रखो, सिंपैथेटिक नर्व जो है वो हार्ट बीट को तेज करती है और ये पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को रेज करती है। याद रहेगा, ये याद रहेगा। और एक ये याद रखो, नोडल टिश्यू हमारा ऑटो रेगुलेट करता है, मायोजेनिक है हमारा हार्ट। ये 4-5 पॉइंट इसके मेन है जो तुम्हें याद होने चाहिए। एक और छोटा सा पॉइंट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, उसके अंदर लास्ट वाले में केमिकल कोऑर्डिनेशन में, दैट इज एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड नोरएड्रेनालिन। दो हार्मोन है ये, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इनको। दे ऑल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो आपको अगर आए ना, ये आए इन एडिशन टू दिस नेम द हार्मोन्स विच इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, तो आप बता दोगे एड्रेनालिन। जब तेजी से दिल धड़कता है तो हमारे ये हार्मोन स्क्रीट होने लगते हैं बॉडी के अंदर, तो ये भी करते हैं। जब हमें गूज बम्प्स भी आते हैं, है ना, मुंह सूखने लगता है, ये सारे फीचर्स इकट्ठे आते हैं। नॉर एड्रेनालिन, NOR, करेक्ट है, समझ आया? इसको एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। बच्चों क्लियर है इस पूरी स्लाइड में? कोई ऐसा क्वेश्चन? समझ आ गई सारी चीजें? कुछ भी देख लो अभी भी, कोई भी। मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके लिखे हुए जो जो पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं। इनको मैंने अलग से भी लिख दिया है कि ANS के दो पार्ट हैं, एक हाई करता है तो एक लो करता है, ठीक है। याद आया? सिंपैथेटिक मैंने ऐसे लर्न कराया हुआ तुम्हें कि जब हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को सिंपैथी होने लगती है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। याद रहेगा ना ऐसे? हाँ जी बेटे बोलो। नहीं, ये अलग अलग हार्मोन है। हाँ, एड्रेनालिन अलग हार्मोन है, ये अलग हार्मोन है। ये दोनों अलग अलग हार्मोन है, सेम नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है ये, ठीक है। दो हार्मोन्स हैं ये अलग। ये कौन रिलीज करता है? एड्रिनल मेडुलरी कॉर्टेक्स। पढ़ेंगे, किडनी के ऊपर होती है एक ट्रायंगुलर शेप की, किडनी के ऊपर ना एक ग्लैंड होती है जो स्क्रीट करती है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसका मेडुला वाला पार्ट जो है वो स्क्रीट करता है ये हार्मोन। क्लियर है बच्चों? आगे चल सकते हैं क्या? चल, अब आगे हम देखते हैं डिसऑर्डर्स वाला पार्ट। लास्ट पार्ट है इसका, डिसऑर्डर्स। ये भी आपको पढ़ने में अच्छा मजा आएगा। कुछ चीजें सुनी हुई होती है ना, आप तुम्हें रिलेट कर पाओगे क्या क्या है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है, ठीक है बच्चों। बीपी की बीमारी सबने सुनी होगी, ठीक है। ये हाई ब्लड प्रेशर, जिसको क्या बोल देते हैं हम? हाइपरटेंशन। सुना है? हाइपरटेंशन की ऐसा चीज नहीं, ऐसे कोई बीमारी नहीं होती, मेन हाइपरटेंशन की होती है, ठीक है। तो क्या है हाइपरटेंशन, क्यों यूज करते हैं आप जानो। तुमने जैसे घरों में सुना होगा या मूवीज में देखा होगा, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स ज्यादा, ऐसे भी बोल देते क्यों हाइपर हो रहे हो, क्यों हाइपर हो रहे हो, क्यों बीपी बढ़ा रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, बोलते हैं, सुना है ना। कोई जरूरत नहीं है बीपी बढ़ाने की। तो बीपी बढ़ाना इज
मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपी बढ़ना, ये देखेंगे हम। देखो पहले सुनो सुनो बच्चों, इट इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर, बीपी के लिए यूज करते हैं ये, हाइपरटेंशन ऐसे लिखते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब ही क्या है बच्चों, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई होना, ठीक है, इसका मतलब ये है। और ये नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120, ये नॉर्मल बीपी है। अरे हाँ, नॉर्मल बीपी कितना है 120। ऐसे क्यों लिखते हैं इसको 120, 80 का मतलब क्या है बच्चों, हाँ 120, जैसे सुना होगा ऊपर का बीपी नीचे का बीपी, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, अब हम साइंस स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए। 120 जो है ना, 120 mmHg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, इट इज सिस्टोलिक। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब कब होता है सिस्टोलिक, जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, या फिर पंपिंग प्रेशर भी बोल देते हैं, जब वो प्रेशर से ब्लड को आर्टरीज में फेंक रहा होता है हार्ट, ठीक है। और ये पंपिंग प्रेशर हो गया। और जो 80 mg है, ये तो 120 था, ये जो है इट इज डायस्टोलिक, मीन्स जब रेस्टिंग के टाइम है, ठीक है, रेस्टिंग के टाइम है ये पंपिंग के टाइम, सिस्टोलिक के टाइम, ध्यान आया, ये मतलब सिस्टोलिक के टाइम अगर देखें, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रिया को तो वेंट्रिकल में ही भेजने हैं, कितना होता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, कितनी देर के लिए कर रहे होते हैं 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकल कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं 0.3, और उसको तो भेजना होता, दूर भेजना होता है ब्लड, ठीक है, तो वो वाला प्रेशर है। और बाकी ये जॉइंट डायस्टोल वाला कौन सा है 80 है, जब सारे ही रिलैक्स पोजीशन में, राइट। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज दिस वन, अगर मान लिया किसी बंदे का कह देते ना बीपी है, उसका 120 से बढ़ के इतना आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बीपी की बीमारी हो गई, उसको एक बार आने से नहीं उसको बीपी की दवाई शुरू करेंगे, उसका रिपीटेड चेक करेंगे, कहीं इससे बढ़ तो नहीं गया, कहीं इतना ही है, तो इस तरीके से उसको रिपीटेड चेक करके फिर उसको, ये अगर इससे हायर है तो इसका मतलब हाइपरटेंशन है, 140/90 से उसका कॉन्टिन्यूटी में हायर आ रहा है, इसका मतलब उसको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, मीन्स इट कैन लीड टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। जानते हो हाई ब्लड प्रेशर का ब्रेन तक भी तो सप्लाई जा रही है, किडनी तक भी तो जा रही है, इवन हमारे रेटिना को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, आईसाइट को भी खतरा पहुंच सकता है, जानते हो, क्योंकि वहां पे भी तो प्रेशर से ब्लड आ रहा है ना, वहां पे भी तो आर्टरीज आ रही है ना, तो वो जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये हमारे इन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी डिटेल अभी डिस्कस नहीं करेंगे कैसे क्या, ठीक है। हमारा हाई बीपी ब्रेन और किडनी दोनों को पहुंचा सकता है नुकसान, ये बात याद रखो, ठीक है। तभी बीपी की बीमारी बहुत खतरनाक होती है अगर ये कंट्रोल ना हो, अगर ये मेंटेन है तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा खतरे वाला है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं एक डिजीज, हमने ये पढ़ ली हाई ब्लड प्रेशर, इन सबका आपस में कनेक्शन है। इंटरेस्टिंग बात ये देखोगे तुम, ये है तो इसका खतरा है, ये है तो इसका खतरा है, ये है तो इसका है, ये सारे देखो एक एक चीज तुम्हें कैसे क्लियर होगी। ये तो कुछ कुछ चीजें तुमने सुनी भी हुई थी। कैसे चेक करते हैं बीपी, किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, बोलो। हाँ सक्षम, मैं तुझे ऐसे ही नहीं कह रही, तू बेटा इंटेलिजेंट बंदा है, तेरे को सब पता है, हैं? स्फिग्मो स्पेलिंग भी बता दे। इतना ज्यादा नहीं हूं, है? गुड गुड, वेरी गुड। तो इससे हम बीपी चेक कर लेना एक बार स्पेलिंग, फिर भी स्फिग्मो मैनोमीटर, राइट। हार्ट बीट किससे चेक करते हैं, हार्ट बीट किससे चेक करते हैं बच्चों, ये भी पता है यार, ये कैसे नहीं पता, ये नहीं पता, हाँ ये कैसे नहीं पता होगा, सबने रोल किए, फैंसी ड्रेस किया होगा। वो ऑक्सीमीटर होता है, और इससे मतलब ऑक्सीजन की आउटपुट, ऑक्सीजन की बॉडी की के अंदर पूरी पहुंच रही है, यानी कोरोना में देखा होगा ना उसको, वो ऑक्सीजन मेजर करने के लिए। चलो
ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? अच्छा, अब हम देखें नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है पहले ये बताओ रिम्मी। कोरोनरी आर्टरी कल ही पढ़ाया था मैंने, कौन बताएगा, बोलो। लिवर का रोल नहीं, नो 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 नो, लिवर वाले टॉपिक के जस्ट बाद पढ़ाया था, इसलिए तुम लिवर को मिक्स कर रहे हो। लिवर वाली तो हेपेटिक पोर्टल थी। ये कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन क्या थी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन लेकर के जा रही है, कोरोनरी वेन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आ रही है। हार्ट को भी तो चाहिए ना, हार्ट की मसल्स को भी तो पंप करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। तो कोरोनरी आर्टरी, तो सोचो कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, हार्ट ही काम हार्ट ही कैसे काम करेगा? तो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी ही अगर ठीक से नहीं कर रही है सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए है ना, वही ठीक से नहीं कर रही है, ब्लड सप्लाई नहीं कर रही, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगी, है ना? समझ गए ना, ये वाली बात समझ में आ गई? तो देखो ये तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है ये देख लेते हैं हम। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, राइट, इसको CAD भी बोलते हैं, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथ्रोस्क्लेरोसिस। बच्चों ये याद रखना, CAD इज कॉल्ड एज एथ्रोस्क्लेरोसिस। इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये क्या करती है, हमारी वेसल्स को अफेक्ट करती हैं, जो ब्लड की, जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं। एंड इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। बच्चों ये चारों ध्यान से, कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। कैसे, ये देख सकते हो तुम। सपोज ये आर्टरी है, ठीक है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी, कोई भी आर्टरी है, वैसे तो किसी भी आर्टरी के अंदर हो सकता है, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं तो ये लिख दिया। इस कोरोनरी आर्टरी में ना ऐसे डिपॉजिट्स हो गए, ये ऐसे। और एक मिनट रुको, कोरोनरी आर्टरी की दीवार भी तो मोटी होती है ना, तो इसको मैं थोड़ा ये दिखा देती हूँ। ये कोरोनरी आर्टरी है, तो इसका ल्यूमन कितना है, ये ल्यूमन है ना कोरोनरी आर्टरी का, है ना, ये समझते हो ना, क्योंकि दीवारें भी इसकी मोटी होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में होते हैं ना मसल्स ज्यादा होते हैं, राइट, ये पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें अगर यहाँ पे डिपॉजिट्स हो गए कुछ, यहाँ पर कैल्शियम भी, फैट्स भी, बड़ी घी घी तेल खाया हुआ है, पूरियां दबा के, पराठे दबा के, है ना, छोले भटूरे दबा के, तो ये देखो अब क्या हुआ, ल्यूमन कम हो गया, नैरो हो गया ना, ल्यूमन कम हो गया ना। तो ल्यूमन कम हो गया तो प्रेशर बहुत तेजी से जाएगा ना, है ना, कितना ज्यादा। तो जैसे जैसे ये और बढ़ता जाएगा भाई, उसे समझ नहीं आई भी पूरियां छोड़ दूं, अब ये छोड़ दूं, अब पराठे ना खाऊं, तो ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो देखो बढ़ने से क्या होगा, जब ये होगा तो उसको ये वाली डिजीज होने का है खतरा। कैसे? वो क्या करेगा, हमारे हार्ट को ब्लड की, हमारे हार्ट की मसल को ब्लड की सप्लाई उतनी नहीं देगा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, हार्ट नहीं काम करेगा तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो बॉडी थकी थकी लगेगी। देखा होगा ना, जो फैटी होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से सप्लाई नहीं मिलती ऑक्सीजन की। सारा कनेक्ट कर पा रहे हो, ये सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो ना, क्यों, कैसे, है ना? अब ये भी तो एक रीजन है, हाई ब्लड प्रेशर इसके कारण होगा ना। हाई ब्लड प्रेशर का एक ये रीजन भी तो है ना, कि पहले उसने काम खराब कर लिया है, और ऊपर से हाथ पैर भी कम हिलाए, सैर करनी, दौड़ भाग जो भी है, मतलब फिजिकल वर्कआउट भी नहीं, बैठे बैठे बस खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए वाली बात, अभी बैठे बैठे काम कर लिया, तो उसकी ये थिक होती जाएंगी। जितना ज्यादा मतलब मोटिलिटी कम होगी ना, मोटिलिटी भी कम होगी, खाने पीने पे भी नहीं कंट्रोल है, तो उसका जो ये ल्यूमेन है ना, धीरे 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 इतना कम हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये होने का भी खतरा है। समझ आ गई? अब अगली भी देख लो। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी। क्लियर? क्लियर है बच्चों? कैसे क्या है? एक तो इसका ये नाम याद कर लेना, एक इसमें डिपॉजिट्स क्या क्या आ सकते हैं, कोलेस्ट्रोल भी बढ़ सकता है, कैल्शियम भी चिपक जाता है, ज्यादा खाओ तो ऐसे कैल्शियम वाला भी
खूब कोई एग, जैसे एग भी में भी काफी होता है, एग वेग खा रहे हैं इस तरह से, मतलब एग की वाइट, एग की जो टॉपिक उसमें होता है वो तो कोई खाता नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कैल्शियम रिच जो खा रहे हैं चीजें, उनके कारण भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई बच्चों? अब क्या है, नेक्स्ट डिजीज देखेंगे हम, नेक्स्ट डिजीज देखेंगे हम, क्या है, एंजाइना। एंजाइना एक्चुअली डिजीज नहीं बोलते हैं, एंजाइना, एंजाइना एक तरह का सिम्टम है, सुना है कभी मूवी में देखा होगा, गिर गया फिर उसको पेन हुआ, कोई बात सुना दी तो पेन हुआ, तो वो एंजाइना है। वो बात अलग है कि उसमें कुछ एक्टिंग भी मारते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन रियल में जो है ना, इसको, इसका पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। वो जो पेन होता है जिसको बोलते हैं ना कि दर्द हो गया, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन सुना होगा तुमने, वो जो चेस्ट पेन है वो इंडिकेशन दे रहा है, एक्चुअली इंडिकेशन दे रहा है भैया हार्ट में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अलर्ट हो जाओ। एक्चुअली क्या है, जो ये सीन है ना, ये सीन मतलब ये आर्टरी का सीन ऐसे बिल्कुल ही नैरो हो गया, बिल्कुल ही नैरो हो गया, एक तरह से यूं मान के चलो आर्टरी ने शोर मचा दिया, रोला पा दिया, भाई बस करो अब छोड़ दो, अब संभल जाओ, ऐसे। तो वो जो वो किसके थ्रू पता लगता है, वो रोला जो मचाती है आर्टरी, इस पेन के थ्रू, वो पेन है वो रोला। हाँ, ठीक है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी बोल बेसिकली यही है ना, आर्टरीज के अंदर, बच्चे इधर देखो, इधर इधर, तो ये क्या, आर्टरीज के अंदर जब वो जमा हो गया ना, प्लाक जमा हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया आर्टरी का, तो उसके कारण हार्ट को, अब देखो आगे, सिम्टम ऑफ acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle। तो वो क्यों नहीं, जब ये प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, अपने आप ही, है ना, क्लियर पिक्चर हो रही है ना अब? तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, जब प्रॉपर ब्लड जितना जाना चाहिए, जितना ऑक्सीजन लेके जाना चाहिए उतना लेके नहीं जा पाता ना ब्लड, क्योंकि पहले ही हमने जगह रोक दी है, खा के पराठे खा के ठीक है चलो, अब देखो, एंजाइना कैन अकर in man and women of any age, but it is more common among the middle aged and elderly। क्यों, क्योंकि एज के साथ थोड़ा थोड़ा फैट तो जमा होता ही है ना, थोड़ा थोड़ा फैट तो जमा होता रहता है, फिर एक एज के बाद थोड़ा अलर्ट नहीं हो जाने को बोलते हैं डॉक्टर भी थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो, हार्ट की बीमारियों का खतरा है, बोलते हैं ना, सुना होगा तुमने ये भी। तो एक एज के बाद ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तुम्हारी एज में खाओ पियो मजे करो, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, क्योंकि सब ब्लड फ्लो के साथ कनेक्टेड है, सारी चीजें देख ली तुमने, सबकी सब ब्लड फ्लो के साथ कनेक्टेड है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो प्रेशर मेंटेन होना कितना जरूरी है, वरना देखो ये एंजाइना पेक्टोरिस साइन है, एक तरह का सिम्टम है कि बस अब रुक जाओ, अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो उस ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना कनेक्टेड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हार्ट फेलियर, ठीक है बच्चों। अब तुमने सुने होंगे ये सारे वर्ड मैं बताऊंगी, हार्ट फेलियर वर्ड सुना होगा तुमने, हार्ट अटैक वर्ड सुना होगा तुमने, कार्डियक अरेस्ट भी वर्ड सुना होगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता होगा सबका मीनिंग शायद एक सही है, जबकि तीनों में डिफरेंस है। आज तुम ये क्लियर कर लो क्या है, तीनों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे डिफरेंस है ये देखो। हार्ट फेलियर क्या है और ये क्या है, एक मिनट, हाँ, ये क्या नजर आ रहा है बच्चों, एनसीईआरटी खोल लेना जब आप वीडियो भी देख रहे होंगे ना, ये थोड़ा मैं ऊपर कर दूं इसको, चलो दिख रहा होगा इतना तो, है ना। चल, हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट, हार्ट फेलियर मतलब नहीं कि बंदा गया, देखो 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 क्या है, means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body। मतलब बॉडी को जितना चाहिए ना ऑक्सीजन की नीड को ये पूरी नहीं कर रहा, इसका मतलब एक तो ये है, ठीक है, मतलब ये बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा, एंड इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्यों, बिकॉज कंजेशन इज ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज।
देखो ये मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर लूं, जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या होता है, ये जो ब्लड का फ्लो है ना हार्ट का, वो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। ब्लड का फ्लो, हार्ट लंग्स पड़े हुए हैं पता है, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है, लंग्स के ऊपर, तो फिर लंग्स भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए जिनको ये हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, देखा होगा सांस चढ़े होते हैं, उनको मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके लंग्स कंजेस्ट हो गए, इसलिए लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ गया उसका। ठीक है, तो हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में लंग्स की भी प्रॉब्लम होती है, राइट। कंजेशन ऑफ लंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कंजेशन ऑफ लंग्स इज द सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक और एंजाइना और सीएडी। तो आप क्या बताओगे, हार्ट फेलियर। समझ आ गई। अब देखो आगे, देखो पहले पूरा देखो फिर अपने क्वेश्चन तैयार रखना। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ, हार्ट फेलियर, ये देखो, अब ये, अरे यार क्या हो गया, ये देखो, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, मतलब हार्ट फेलियर कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, इट इज नॉट कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है जब बिल्कुल ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें तो है इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यू को, इसके अंदर देखो क्या, इट इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। इसमें स्टॉप नहीं करता, इसमें काम पूरी तरह नहीं कर रहा, इसके अंदर स्टॉप हो गया। ठीक है, अब देखो, और अ हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एंड एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इसमें जो हार्ट मसल है ना, अचानक से डैमेज हो गई, उसको आई नहीं, उसको ब्लड सप्लाई आई नहीं, मान लियो ये बिल्कुल ही, मैंने बताया ना ये ऐसे था, थोड़ा सा ल्यूमन था, ये बंद ही हो गया, हार्ट सप्लाई में ये मसल्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई वो बंद ही हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो फिर उसको हार्ट अटैक। समझ आ गई अब। वो जो हार्ट अटैक की बात कर रहे हो, वो देखो एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म मैं नहीं बता पाऊंगी इतनी दूर तक। हाँ बस ये जरूर है, ये आइडिया लग जाता है कि हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, उसके बेस पर वो कह सकते हैं। हाँ एफिशिएंसी, हार्ट की एफिशिएंसी, हार्ट कितना एफिशिएंट है, उसकी टिश्यू को मिल रही है, हार्ट के टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है या नहीं, कितनी मिल रही है। अब जैसे तुम ये सीन देख ही रहे हो, पहले इनफ मिल रही होगी, जब ये आ गया कम हो गई, एफिशिएंसी कम होगी, जब और कम हो जाएगा तो और कम हो जाएगी, मतलब और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। समझ गए ना। तो ये एक्चुअली वो, तो क्या करते हैं कई बार स्क्लेरोसिस को भी क्लियर करने के लिए वायर डाल के क्लियर नहीं करते हैं, आर्टरीज को क्लियर करने का काम करते हैं, स्टंट डालना और ये सब कई तरह के हैं, अब मैं उनमें नहीं जाऊंगी डिटेल में, बट ये तुम्हें समझ में आ गई। मैं तुम्हें यहाँ पर ना लिख देती हूँ 2-3 बातें, ताकि तुम्हें थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएं बच्चों। ये तीनों टर्म लिख देती हूँ मैं, ठीक है, लिख दूं। ये देखो, एक मैंने बताई हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या बताई थी, बोलो फटाफट क्या बोलो। हार्ट, हार्ट फेलियर, पहले हार्ट फेलियर बताई थी, बाद में हार्ट अटैक लिखेंगे। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी बोल सकते हो, या इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई भी बोल सकते हो, ठीक है। इनएडिक्वेट एक ही बात है दोनों, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, टू बॉडी। और दूसरा क्या बताया था मैंने, कार्डियक अरेस्ट, क्या बताया बच्चों, कार्डियक अरेस्ट तो गया बस बंदा है। कार्डियक अरेस्ट देखो क्या बताया, व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, राइट। थर्ड क्या बताया मैंने, हार्ट अटैक।
देखो हार्ट अटैक मैंने क्या बताया, व्हेन हार्ट मसल डैमेज्ड, हाँ हार्ट मसल सडनली डैमेज्ड। सडनली डैमेज भी कब होती है, जब उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर चैप्टर? अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज हमने चैप्टर खत्म कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि हमने बड़े अच्छे से किया है। आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, करें? ओके, थैंक यू।